Assalamu alaikum. This is Mohammed Ismail, your English teacher. ग्रामर में जो आप जब पढ़ने जा रहे हैं वो सेंटेंस एंड पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है। ये फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और आई तमाम क्लासेस के लिए है। टॉपिक हमारा है सेंटेंस एंड पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो सबसे पहले हम जाकर पढ़ते हैं व्हाट इज सेंटेंस। सेंटेंस उर्दू में जैसे हम जुमला कहते हैं, इंग्लिश की इसकी डेफिनेशन है जैसे अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which as a subject and a predicate and gives complete and clear sense। अल्फाज का एक ऐसा मजमुआ जिसमें एक सब्जेक्ट यानी फ़ाइल हो और एक प्रीडिकेट और जो कंप्लीट सेंस देता हो। नीचे हमारे साथ एग्जांपल दिए गए हैं। वो एग्जांपल्स है जैसे अली इज़ प्लेइंग फुटबॉल। अली सब्जेक्ट है, इज़ प्लेइंग फुटबॉल ये प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट को छोड़कर जुमले का जो बाकी हिस्सा होता है, जहाँ पर हमारा सेंस क्लियर हो जुमले का, बाकी हिस्सा प्रेडिकेट कहलाता है। इज़ अ डॉक्टर, इज़ सब्जेक्ट है, इज़ अ डॉक्टर ये प्रेडिकेट है। इसके बाद हम आगे जाकर पढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंस। कंपोनेंट्स असल में इसका मतलब क्या है? इट मीन्स पार्ट्स। इट मीन्स पार्ट्स कि एक जुमले के कितने हिस्से होते हैं। जैसे फॉलोइंग आर द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। एक जुमले में अक्सर क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब या बी फॉर्म। इन तीनों में से कोई एक आ सकता है। वर्ब, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। अब हम बारी बारी जाकर इनको एक एक करके पढ़ते हैं। अगले पेज में जैसे कि पहली चीज़ है सब्जेक्ट। व्हाट इज सब्जेक्ट? द डूअर ऑफ एन एक्शन। डूअर का मतलब क्या है? काम करने वाला। डूअर का मतलब क्या है? काम करने वाला। द डूअर ऑफ एन एक्शन किसी भी काम का करने वाला शख्स, जगह या चीज़। और दूसरी बात हम क्या कर रहे हैं? विच वी आर टॉकिंग अबाउट, या जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे कि इंसान, जिसके बारे में हम बात भी कर सकते हैं और जो काम भी कर सकता है, तो ये दोनों हालतें इसके लिए, इन दोनों हालतों में ये क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। जैसे कि जगह और चीज़ ये काम तो नहीं कर सकते, इनके बारे में हम क्या करते हैं? बात करते हैं। जैसे शी एज रिटन अ लेटर, तो शी एज रिटन अ लेटर वो एक ख़त लिख चुकी हुई है। लिखना एक का क्या है? काम है। लिखना क्या है? एक काम है। तो इस काम को किया किसने? शी ने। तो शी हमारा सब्जेक्ट हुआ। द डूअर ऑफ एन एक्शन का बात यहाँ पे क्लियर हुआ। अली इज़ अ बॉय। अली एक लड़का है। अली के बारे में हम बात कर रहे हैं कि लड़का कौन है? अली है। या मज़ीद हम कहते हैं नदीम इज़ अ टीचर। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? टीचर कौन है? नदीम है। तो यहाँ पर हम नदीम के बारे में बात कर रहे हैं, नदीम कोई काम नहीं कर रहा। अगले जुम्मे जैसे कराची इज़ अ बिग सिटी। कराची क्या है? एक बड़ा शहर है। तो कराची के बारे में बात की जा रही है, तो कराची सब्जेक्ट हुआ। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रिक डिवाइस। तो कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रिक डिवाइस, कंप्यूटर के बारे में बात की जा रही है, तो कंप्यूटर सब्जेक्ट हुआ। इसी तरह कराची क्या है? एक जगह का नाम है। कंप्यूटर क्या है? एक चीज़ का नाम है। तो तीनों यहाँ पर डेफिनेशन में हमने एक बात की, काम करने वाला शख्स हो, जगह हो या चीज़ हो, जिसके बारे में बात करते हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? सब्जेक्ट कहलाते हैं। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम अमदाद फेल कहते हैं। दोज वर्ड्स विच हेल्प द मेन वर्ब टू शो द टेंस आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स। तो नीचे हमारे साथ इनका लिस्ट भी है। ऐसे अल्फाज जो मेन वर्ब को मदद करे, जिनसे हमें टेंस का पता चले, उनको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। जबकि प्रेजेंट के लिए जैसे डू, डज, इज, एम, आर, एज, एफ, एज बीन और एव बीन। पास्ट के लिए डिड,
वाज वर, एड और एड बीन। फ्यूचर के लिए विल, शल, विल बी, शल बी, विल हैव, शल हैव, विल हैव बीन और शल हैव बीन। ये इनके हेल्पिंग वर्ब्स हैं। मजीद जाकर हम इनके एग्जांपल्स देखते हैं अगली पेज पे। जैसे शी इज लाफिंग एट अली, शी इज लाफिंग एट अली, तो इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, जबकि ज़माना क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। शी वाज लाफिंग एट अली, बाकी तमाम अल्फाज सेम है, जबकि इज और वाज का डिफरेंस है। तो इज वाला जुमला प्रेजेंट कंटिन्यूस है, वाज वाला जुमला पास्ट कंटिन्यूस है। शी विल बी लाफिंग एट अली, शी, बाकी अल्फाज शी, लाफिंग एट अली, ये सारे सेम है। इज, वाज और विल बी, ये तीनों के तीनों चेंज है। तो इससे साबित होता है कि ये तीनों के तीनों क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और इन तीनों की वजह से हमें ज़माने का पता चल रहा है। इससे हम कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, वाज से कहते हैं कि ये पास्ट कंटिन्यूस है, विल बी को देख के हम कहते हैं ये फ्यूचर कंटिन्यूस है। इसके बाद अगला है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शल, शुड, मस्ट, यूज टू और आर टू, इनको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। जबकि कैन फर्स्ट फॉर्म है, कुड सेकंड फॉर्म, मे फर्स्ट फॉर्म है, माइट सेकंड फॉर्म, विल फर्स्ट फॉर्म है, वुड सेकंड फॉर्म, शल फर्स्ट फॉर्म है, शुड सेकंड फॉर्म, मस्ट, यूज टू और आथ टू। इन तमाम के साथ जब ये तनहा हो, इनके साथ एव वगैरह कुछ ना हो, तो इन सब के साथ क्या लगता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे नीचे मिसाल दी गई है, ई कैन प्ले क्रिकेट, तो कैन क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। अलीमा कुड कुक फूड, अलीमा खाना पका सकती थी, तो कुड क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। इसी तरह हमारे साथ है बी फॉर्म्स। व्हेन, इज, एम, आर, वाज, वर एंड यूज्ड टू, वर्क are used without main verb or action verb are called B forms. जब भी is, am, are, was, were ये किसी मेन वर्ब या एक्शन वर्ब के बगैर किसी जुमले में इस्तेमाल हो तो उनको हम क्या कहते हैं, बी फॉर्म्स कहते हैं। जैसे अदनान इज़ अ टीचर, जैसे ऊपर वाले जुमले में अगर हम देखें इस के बाद लाफिंग आ रहा है, लाफिंग क्या है, एक एक्शन वर्ब है, तो ये हेल्पिंग वर्ब है, इसको असिस्ट कर रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब है, उसको हेल्प कर रहा है। यहाँ पर इसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये खुद एक वर्ब का काम करता है, जिसको ग्रामर में बी फॉर्म लिंकिंग वर्ब कहा जाता है। इसके अगले पेज में हम जाकर पढ़ते हैं वर्ब। व्हाट इज़ वर्ब। वर्ब को उर्दू में कहते हैं फेल, फेल कहते हैं काम को या अमल को। वर्ब इज़ अ वर्ड विच शोज एन एक्शन, आपके अमल को, आपके हरकत को बताता है। प्रॉपर्टी, आपकी जायदाद या मलकियत को बताता है। स्टेटस, आपकी हालत या कैफियत को बताता है। इसको कहते हैं क्या, वर्ब। नीचे इनके मिसाल दिए गए हैं। दे कंसोल्ड हिम, कंसोल्ड को अंडरलाइन किया गया है, ये एक मेन वर्ब है। शी एड वाश्ड क्लॉथ्स, वाश्ड को अंडरलाइन किया है, ये भी एक एक्शन वर्ब है। जैसे कि वॉश करने के लिए इंसान को हरकत करनी पड़ती है, हाथ हिलाने पड़ते हैं, तो ये एक्शन वर्ब है। ई इज़ अ स्टूडेंट, इज़ यहाँ पर क्या है, बी फॉर्म, जैसे पीछे हमने पढ़ा था, मगर यहाँ पर ये वही बी फॉर्म ही है, काम वर्ब का करता है, जबकि ये स्टेटस बताती है। अली एज अ मोबाइल, अली के साथ एक मोबाइल है, तो एज ये शो कर रहा है कि ये क्या है, पोजेशन है किसका, अली का। इसका मालिक कौन है, अली का। मोबाइल का मालिक कौन है, अली है, तो ये एज बता रहा है कि उसके साथ एक मोबाइल है, तो एज पोजेसिव वर्ब है। इसके बाद लास्ट है ऑब्जेक्ट, सॉरी, affected person or thing in a sentence is called object। कोई भी मुतासरा शख्स, जगह, मुतासरा शख्स या चीज़ जो जुमले में होता है उसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट को उर्दू में मफूल कहते हैं। मफूल कहते हैं मुतासरा शख्स या चीज़ को। मुतासरा से मुराद जिस पर काम किया जाए। जैसे ई विल बी बीटिंग नसीम, मारने वाला तो ई है, बीट कौन कर रहा है, ई।
ई क्या कर रहा है, बीट कर रहा है किसको, नसीम को। तो मारने वाला ई, मार खाने वाला कौन, नसीम, मारने वाला सब्जेक्ट और मार खाने वाला ऑब्जेक्ट। शी एज वॉच्ड टीवी, शी तो देख रही है, देखने का काम कर रही है, देखा किसको जा रहा है, टेलीविजन को, तो टेलीविजन हमारा ऑब्जेक्ट। एंड में एक नोट देख लें कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ये दोनों हो सकते हैं, ये नाउन भी हो सकता है, ये प्रोनाउन भी हो सकते हैं। इसके बाद जो हमने शुरू में पढ़ा था कि सेंटेंस के दो हिस्से हैं, एक है सब्जेक्ट, दूसरा है प्रीडिकेट। तो प्रीडिकेट क्या है, सब्जेक्ट को छोड़कर एक्सेप्ट सब्जेक्ट रेस्ट ऑफ द वर्ड्स ऑफ अ सेंटेंस इज कॉल्ड प्रीडिकेट। तो सब्जेक्ट को छोड़कर जुमले का जो बाकी हिस्सा है वो सारे का सारा प्रीडिकेट है। जैसे वी पेंटेड द रूम, वी छोड़ दिया, पेंटेड द रूम क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट हो गया, सॉरी प्रीडिकेट हुआ। ही इज अ लॉयर, सब्जेक्ट ई है, इज अ लॉयर प्रीडिकेट है। उम्मीद करता हूँ सबको समझ आ गया होगा। अगर इससे मुतल्लिक कोई सवाल है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आप वो सवालात पूछ लें, मैं उनका आंसर दे दूँगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।